हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि सिलेबस में काफ़ी कुछ कट गया है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो और मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले रखे हैं। ठीक है भाई, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं, वहां भी जाके आप रील्स को देख सकते हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स को अपलोड कर रखा है जो कि डिटेल्ड हैं काफ़ी, उनको एंड टाइम पे आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखो भाई, इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, अगर आपके पास एक सर्कल है तो उस सर्कल का आपको क्या पता होना चाहिए, उस सर्कल का आपको पता होना चाहिए एरिया। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया। ठीक है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक मैंने सर्कल बनाया जो कि बन नहीं पा रहा है, अब देखो अब बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर ये सर्कल है और यहां पर इसकी एक होता है क्या, सेंटर, और सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस की दूरी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है मेरे भाई, रेडियस। ठीक है, यानी कि ये सेंटर है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और यहाँ पर ये जो पूरी है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और हिंदी में से परिधि बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी मुझे देखते हैं तो इसलिए मैं उनके लिए भी कुछ बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया को बेटा क्षेत्रफल बोलते हैं जो कि होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, आर का स्क्वायर, और पाई को आप बोल सकते हो क्या, 22/7, और आप इसको बोल सकते हो 3.14। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, पर ध्यान रखना कभी कभी तो वो क्वेश्चन में देता है तो आपको वही लेना है। ठीक है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। पर अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में है तो 22/7 लेना। ठीक है, अगर रेडियस है 7, 3.5, 35, 42, 28, इस तरीके से, यानी कि 7 के मल्टीपल में तो आप 22/7 लेना। अगर नहीं है तो आप 3.14 ले लेना। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। और अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं, किसकी, सरकमफेरेंस की, तो ये क्या निकल के आती है, आप बोलोगे इसकी सरकमफेरेंस निकल के आती है 2πr। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज, ये सरकमफेरेंस है क्या, यानी कि मान लो एक तार है आपके पास, ठीक है, उस तार को आपने गोलाई में ले लिया। ठीक है, तो वो तार की लंबाई, ये जो है ये तार की लंबाई, ये जो तार यूज हुई है इसको गोलाई करने में, ठीक है, बनाने में, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, 2πr। वेरी इजी। ठीक है, इन दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, क्या कि यहां पर अगर मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पूरा सर्कल था उसका मैंने आधा पार्ट ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपसे सरकमफेरेंस बोलूं, इसकी सरकमफेरेंस बोलूं, तो आप बोलोगे इसकी सरकमफेरेंस कैसे निकलेगी, सरकमफेरेंस कितनी निकलेगी इसकी, तो पूरी तो होती है 2πr, मुझे निकालना है आधी तार, तो ये कितनी होगी, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगी πr। पर ध्यान से एक चीज अपने को समझनी है, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं यानी कि बंद कर दूं, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस। अब आपसे मैं पूछूं कि ये फिगर बनाने में कितनी तार लगेगी, आप बोलोगे भाई ये गोलाई बनाने में तो लगता है केवल πr, ये अभी आपने बताया, पर इसको बंद भी तो कराया आपने, यानी कि 2r और जोड़ोगे आप इसमें। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। तो यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, अब ये क्या बन चुका है, सेमी सर्कल, क्या बन चुका है, सेमी सर्कल, जिसको अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या बन चुका है, πr + 2r। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके सरकमफेरेंस की, वो सॉरी एरिया की। ठीक है, सरकमफेरेंस मींस पेरीमीटर आल्सो, राइट। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये होगा πr², तो ये पूरे सर्कल का होता है, आपको आधे का निकालना है तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना आसान है ऐसे करना, समझ में आ रही है बात। अब इसमें एक और चीज आप देखो, क्या कि आपके पास जरूरी नहीं है पूरा सर्कल हो, आपके पास आधा भी हो सकता है आपके पास 1/4 हो। जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जो कि सर्कल जैसा लग नहीं रहा, तो मैं यहां से इसका यूज कर लेता हूं मेरे भाई। ठीक है, ये अब सर्कल बन चुका है अपने पास। दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं इसे दो पार्ट में बांट दूं तो ये सेमी सर्कल्स हैं, एक और अगर मैं इसका पार्ट कर दूं तो ये 4 सर्कल हैं, यानी कि ये सब 90 डिग्री पे विभाजित है, डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखनी है, हर एक पार्ट जो इसका है वो 1/4 है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, अगर मैं इस पार्ट का एरिया की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, तो ये क्या है, 1/4 ऑफ होल सर्कल। ठीक है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, पर मुझे इसकी 1/4 चाहिए, तो 4 से डिवाइड, समझ में आई ये चीज, यानी कि πr² / 4। अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं,
सरकमफेरेंस की इसकी बात करूं तो देखो ध्यान से, सरकमफेरेंस कितनी होती है, आप बोलोगे पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर मतलब ये, ठीक है, 2 पाई आर पूरी, पर मुझे चाहिए 1/4 की, तो इसे डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसे काट लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा पाई आर बाय 2। बट अगर वो इसमें पेरीमीटर की बात करता है तो ये और ये भी हमें जोड़नी पड़ेगी, जो कि सेंटर है, ये आर है, ये आर है, तो 2r भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको गलती हो जाती है कभी कभी। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी। क्या क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर दिस एंड दिस, यानी कि एक 19 है और एक 9 है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। इसका क्या मतलब है, आपके पास 2 सर्कल है, ठीक है भाई, आपके पास कितने सर्कल है, 2, तो मैंने 1 2 सर्कल बना दिए, ठीक है, एक को थोड़ा बड़ा एक को छोटा इसलिए रखा है क्योंकि एक आपके पास क्या है 19 और एक आपके पास है 9, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे सर्कल की रेडियस ढूंढनी है जिसका सरकमफेरेंस बराबर है इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के, ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसा सर्कल ढूंढना है, कैसा सर्कल ढूंढना है, ये एक आपको सर्कल ढूंढना है, ठीक है, जिसका सरकमफेरेंस यानी कि इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है, 1 लिख देता हूं, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर 2 लिख देता हूं, बराबर होगा इसके सरकमफेरेंस के यानी कि 2 पाई आर 3 लिख देता हूं, ठीक है, आई बात समझ में। आपको ऐसे सर्कल की रेडियस ढूंढनी है, यानी कि आपको दिस आर फाइंड करना है, ठीक है, R3, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ R2, ये मैं ले लेता हूँ R1, ठीक है, और ये आपको R1 कितनी दे रखी है 9, ये आपको कितनी दे रखी है 19, और ये आपके पास R3 है, यानी कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ दीज 2 सर्कल, यानी कि इन दोनों की सर्कमफेरेंस का सम बराबर होगा उसकी सर्कमफेरेंस के सम के, ठीक है भाई। अब आप देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, आपको लिखना है 2 पाई R1 की जगह आप 9 लिख लो, प्लस 2 पाई R2 की जगह आप 19 लिख लो, और इधर आप 2 पाई R3 लिख लो, ठीक है, इधर से आप कॉमन ले सकते हो क्या 2 पाई, अंदर क्या बचेगा 9 प्लस 19, ठीक है, यहाँ से आपका क्या क्या 2 पाई R3। बहुत से बच्चे बेवकूफ़ हैं, इसे काटने लग जाते हैं, नहीं भाई इसे काटना नहीं है, देखो 2 पाई और 2 पाई कट गया, तो R3 आपके पास कितना आ गया, आप बोलोगे 28 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया भाई सवाल, यही तो पूछा है रेडियस। हो सकता है इधर रेडियस ना पूछ के एरिया आपसे पूछ ले तो इसी का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, हो सकता है इसका सरकमफेरेंस ही पूछ ले तो आप निकाल लो 2 पाई आर, ठीक है, वरना निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस आ ही रहा है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे समझ में आया वैसे करो, रेडियस आपने फाइंड कर लिया, अब इसके साथ कोई भी खेल करते रहो, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ये 8 और ये 6, ये 8 इस पहले वाले की और 6 उस दूसरे वाले की, बस इतना मतलब होता है, ठीक है, यहाँ हालांकि इस क्वेश्चन में इसका फर्क नहीं पड़ रहा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, सेम क्वेश्चन, एक आपके पास सर्कल है किसका 8 सेंटीमीटर का रेडियस का, ठीक है, तो ये R1, दूसरा आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर का, तो ये R2, तीसरा आपके पास क्या है R3, ये आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। आप बोलोगे ये आपको कैसे लगा, देखो यार साफ साफ लिखा हुआ है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल, ठीक है, यानी कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया बराबर हो इन दोनों के एरिया के सम के, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, इसका एरिया क्या होगा, आप बोलोगे पाई, दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, पेन नहीं कलर, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर की स्क्वायर, देख रहे हो इसका स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 64, फिर आप बोलोगे पाई आर की स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 36, फिर आप बोलोगे पाई R3 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही है इतनी चीज, R3 स्क्वायर, इधर से मेरे भाई पाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा 64 यानी कि 64 और 36 जो कि होता है 100, बराबर में होगा पाई R3 स्क्वायर, ये पाई से पाई काट दो और ये जो स्क्वायर है यहाँ रूट में चला जाएगा, तो 100 का रूट क्या होता है 10, खत्म हो गया भाई खत्म। बताओ इससे आसान चीज कोई जीवन में देखी है क्या, नहीं भाई, सबसे आसान पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आसान है, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। आपको दे रखा है कि एक कार के जो व्हील हैं उनके डायमीटर कितनी है, आप बोलोगे उनकी डायमीटर हमें दे रखी है कितनी, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी डायमीटर मैं लिख देता हूँ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस मेरे भाई कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ ये इजी है, समझ में आ गया। ठीक है, एक कार का पहिया है, कितने रेवोल्यूशन ये बनाए, ठीक है, कि 10 मिनट में, 10 मिनट में ये कितने रेवोल्यूशन बनाए कि इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। कितनी हो जाए, 66 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे एक बार बताओ, स्पीड क्या दे रखी है आपको, स्पीड क्या दे रखी है आपको, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं डिकोड करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हर एक घंटे में ये 66 किलोमीटर घूम सकता है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया, घूम सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक घंटे में ये 66 किलोमीटर को हटा के मीटर करूंगा तो 1 2 3 0, ठीक है, और मीटर को भी सेंटीमीटर में करूंगा तो 2 और 0। समझ में आई ये चीज, ठीक है, समझ में आया। किलोमीटर को मीटर में करा तो 3 0, ठीक है मेरे भाई, और फिर ये मीटर बन चुका है और उस मीटर को सेंटीमीटर में करा तो 2 0 और, ठीक है, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इतनी तो आप समझ पा रहे हो चीज। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एक घंटे में 66 00 00 10, ठीक है, तो अगर मैं 60 मिनट की बात करूं तो आप बोलोगे 60 मिनट में भी इतना क्यों, 60 मिनट में इतना क्यों, अरे भाई एक घंटे कोई तो 60 मिनट लिखा है, एक घंटे कोई तो 60 मिनट लिखा है। आप बोलोगे ठीक है। अच्छा अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो आप बोलोगे 60 को उधर धक्के देके भेज दो, तो 6 6 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएगा 60। ये एक 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है भाई, और 6 से कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे 1 1 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 110000 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कितने मिनट का हिसाब किताब पूछा है, 10 मिनट का, तो 10 मिनट में कितना, ठीक है, 10 मिनट में कितना, 110000, एक 0 और लगेगा क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई लगेगी, यानी कि पहिए को 10 मिनट में इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, घूमना कितना पड़ेगा ये नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैंने स्पीड से 10 मिनट का हिसाब किताब निकाला है। ठीक है, यानी कि एक पहिए को इतना घूमना, इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, घूमना कितना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से समझो, जब पहिया एक बार घूमता है, 1 रेवोल्यूशन लेता है, मैं कलर चेंज करता हूं, जब व्हील 1 रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन, तो कितना चलता है, आप बोलोगे 2 पाई आर। ये कैसे लिख दिया आपने, अरे यार देखो ये एक पहिया है, घूमेगा, एक राउंड जब लेगा तो 2 पाई आर ही तो चलेगा, यानी कि अपनी सरकमफेरेंस जितना ही तो घूम पाएगा, और कितना घूम पाएगा, है ना, एक राउंड में इतना घूम पाता है, एक राउंड में इतना घूम पाता है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला n रेवोल्यूशंस में कितना घूमेगा, n रेवोल्यूशंस में, n एक लिख दिया, n रेवोल्यूशंस में कितना घूमेगा, आप बोलोगे n रेवोल्यूशन में घूमेगा 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है, समझ में आ गया, 2 पाई आर इंटू एन। जैसे ये तो यूनिटरी मेथड है यार, देखो एक में 10 टॉफी आती हैं, ठीक है, तो 2 में कितनी आएंगी, इस तरीके से, 1 रुपए में 10 टॉफी तो 2 रुपए में 20 टॉफी, 2 का मल्टीप्लाई, 1 रुपए में कोई 2 पाई आर घूम पा रहा है तो n रुपए में कितना घूम पाएगा, 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर, बेटा रेडियस कितनी है इसकी, 40, 2 पाई आर, समझ में आ रहा है, 2 पाई आर इंटू एन, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन रेवोल्यूशन में, पर मुझे कितनी करानी है, इतनी, इतनी, इसके बराबर रख दो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से बहुत कैलकुलेट करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं ऐसे काटने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना भाई, 11 से 1 1 2 3 4 5 और 11 से 2 बार। ठीक है भाई, एक 0 से भाई ये 0 उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो। अब देखो 2 और 2 4, है ना, और 4 से ये 100, ये 25 बार कटता है, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है यार, इसको खुद करना। ठीक है, अब इधर एक 4 है, इधर एक 7 है नीचे, और इधर n है, तो मैं इधर लिख लेता हूं 4/7 इंटू एन, 4/7 इंटू एन बराबर 2500।
ठीक है भाई, 2500। तो n इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा n, आप बोलोगे 2500 इंटू 7/4। ठीक है, आपको थोड़ा स्पीड से करना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे नहीं ऐसे ही करने लग जाओ तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, 4 6 टाइम 24 बचेगा 10, 4 2 जा 8 और ये 5, 625। अब भाई मल्टीप्लाई तो करना आती है, 7 35, ठीक है, 14 17, ठीक है, और ये हो जाएगा 42 43। भाई इतना घूमना पड़ेगा इस पहिए को इतने स्पीड लाने के लिए, यानी कि 4 3 7 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब ध्यान से एक चीज देखो, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, बच्चों को पता नहीं पता है कि नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो ये पाई r स्क्वायर का इसका एरिया होता है। ठीक है, यानी कि ये पूरा निकाल लिया आपने, पूरा। ठीक है, पर एक बात बताओ, जब ये आपने पूरा निकाला तो ये आपने 360 डिग्री निकाल लिया ना, पूरा 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपके पास, आपको पता लग गया कि भाई 360 डिग्री पे जो एरिया होता है, 360 डिग्री पे जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना? यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, 1 डिग्री पे कितना होगा? तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है, मैं बोलूंगा थीटा डिग्री पे कितना होगा, कोई भी है, एन डिग्री पे कितना होगा, तो आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया होता है। सेक्टर मतलब यानी कि आपको पूरे का नहीं, आपको कुछ हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? कुछ हिस्सा। आपको ये हिस्सा चाहिए, लेट्स से थीटा, ये। ठीक है, जब भी मैं ऐसा क्रिएट करता हूं एक पिज्जा की स्लाइस ही बन जाती है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, एक तो छोटी है और एक बड़ी है। तो छोटी वाली को बोलते हैं माइनर और बड़ी वाली को बोलते हैं मेजर। सेक्टर, नॉट सेगमेंट। सेगमेंट एक अलग चीज होती है, वो आगे बताऊंगा। तो ये सेक्टर है छोटा और ये सेक्टर है बड़ा। कौन सा? जैसे ये वाला मैं अलग पेन से कर रहा हूं, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बिग है, बिग है यार, ये बिग है ना, समझ में आ रही है? ये छोटा, ये बड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या है कि मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, किसका? सेक्टर का, जो कि 60 डिग्री पे कैलकुलेटेड है, यानी कि ये 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री ये निकालना है, पूरे सर्कल का नहीं निकालना। तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो मैं थीटा की जगह 60 लिख लेता हूँ, 360 लिख लेता हूँ। ठीक है, पाई की जगह मैं 3.14 लिख रहा हूँ इस बार। ठीक है, क्योंकि मेरे को 7 से कटता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। और आर के स्क्वायर की जगह मैं 6 इंटू 6 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो काट लो, 6 6 36, 36 से ये काट लो, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास क्या कैलकुलेशन रह गई कि 3.14 इंटू में 6। ठीक है, एक जीरो था, ये जीरो से कट गया, 6 6 36 ये कट गया, तो 6 इंटू ये रह गई। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 24 6 1 6 80 और ये 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर जो भी हुआ करे वो लगा लिया करो भाई, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, देख लो पिछले वाले में जैसे ये था, ये रेवोल्यूशन है, इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लगेगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, रेडियस है, इस पे लगेगा भाई सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जरूर लगा के आना है, और ये मैंने लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment major sector. ठीक है, और यूज भी लिखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है भाई, तो देखो इधर क्या कैच है, आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक सर्कल है, और उसके बाद आपको दे रखा है कि इसकी रेडियस 10 है, और एक कॉर्ड है कोई भाई, एक कॉर्ड है। कॉर्ड पता है ना, ये भाई अंदर अंदर जो होती है कॉर्ड होती है। ठीक है, ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड सेंटर पे कितना बना रही है? राइट एंगल। राइट तो पता है ना बेटा, 90 बना रही है, 90। क्या बना रही है? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बच्चे कॉट 10 सेंटीमीटर लिख देते पता नहीं क्यों। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से भाई, जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है? सेगमेंट ये होता है, देखो ध्यान से, ये देख पा रहे हो आप? ये देख पा रहे हो? ठीक है, जैसे ही आपने कॉर्ड खींची तो कॉर्ड मैंने इधर दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा तो ये है, ये वाला बड़ा, ठीक है, हाँ, और एक हिस्सा इसका ये है, देखो भाई ये। ठीक है,
तो ये जो हिस्सा है छोटा, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये जो है इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। देखो फर्क है सेगमेंट और सेक्टर में। सेक्टर एक पिज्जा की स्लाइस होती है, सेगमेंट एक सर्कल का पार्ट है, एक बड़ा और एक छोटा है। तो माइनर वाले को बोलेंगे हम क्या? छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये ध्यान रखना, ठीक है। और सेक्टर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। ये गलत बना दिया मैंने, ऐसे बनता है, ऐसे देखो, ऐसे, ये, ठीक है। ये सेक्टर पिज्जा की स्लाइस, आप ऐसे ध्यान रखो तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या बन रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको माइनर सेगमेंट मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? ये कलर ले लेते हैं, ये जाएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, ठीक है। ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? तो ध्यान से एक बात समझो। अगर मैं इसका एक आपको ये बताऊं कि छोटा रूप आप इसका देखो, छोटा रूप कैसे? आप बस इतना पार्ट देखो, इतना, ये जैसे यहाँ पर मैं ओवर लिख देता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट इसका देखो, ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा। देखो एक, ये ऐसे गया, ये ऐसे, और ये ऐसे, यानी कि हरा वाला पार्ट ये है यहाँ पर, ठीक है। एक समझ लिया, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब आ जाएंगे। ये हरा वाला पार्ट, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि ये निकालने के लिए, ये वाला पार्ट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पूरे में से ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है? आप बोलोगे ये पूरा आपके पास एक सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। तो एरिया, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, माइनर लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। आप बोलोगे ये क्या लिख दिया? देखो आप पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, ठीक है। सर्कल की मैं बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे काम यहाँ पे करना है तो मैं सर्कल की बात क्यों करूँ? इसका निकाल लो और इसमें से आप ट्राइंगल हटा दो, ये एओबी, देखो हटा के भी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये हटा दो, हटा दो इसका एरिया, तो देखो ना क्या बचेगा? यही तो बचेगा जो मुझे चाहिए यहाँ पर। आप कहोगे हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, ओके, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई पहले आप माइनर सेगमेंट निकाल रहे हो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो सेक्टर का एरिया अभी बताया, थीटा अपॉन 360 पाई आर की स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। देखो भाई ये ट्राइंगल कैसा है, देखो कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट ओ, ठीक है। तो ए ओ बी, जिसमें कि एओ 10 है और बीओ 10 है, तो और ये राइट एंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट ना, हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि होगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब थीटा की जगह क्या लिखूं भाई? 90 लिखो ना, 90 अपॉन 360। पाई की जगह क्या लिखूं? क्वेश्चन बोल चुका है 3.14 लिखो। आर की जगह क्या लिखूं? रेडियस लिखो भाई 100, 10 इंटू 10, ठीक है। 1/2, बेस कितना है? 10, और हाइट भी कितनी है? 10, ठीक है। देखो ये एरिया है ना, ठीक है। तो बेटा ये कितना होगा? 0 से 0 काट लो, 9 से एक बार, 9 से 4 बार, ठीक है। समझ में आई ये चीज? अब यहाँ पर क्या कैलकुलेशन है? 100, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 314/4, ठीक है। माइनस, तो ये कितना है? 100, 100 डिवाइड बाय 2 50, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन है 314 डिवाइड बाय 4। तो ये तो बहुत आसान है, बच्चा आराम से इसे कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसे देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। इसे मैं अगर 4 से काटूँ तो आप बोलोगे 4 7 28, ठीक है भाई। 31 को अगर मैं 31 में से अगर मैं 28 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आने वाला है? 34। फिर आप बोलोगे ये जाएगा 2 से, मतलब 8 से, तो 34, 8 32 बचेगा 2 और ये 0.5, ठीक है। इसमें से आप 50 घटा दो, ठीक है भाई। तो ये 0.5, इसमें से 50 घटाएंगे तो पीछे आएगा 0.5, ये आएगा आपके पास 8, 8 में से 0 गया तो 8, और ये गया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या आया है? इस माइनर सेगमेंट का एरिया आया। क्या है ये? माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से,
माइनर सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया है इसका, ठीक है। क्वेश्चन में और मुझसे क्या पूछा है ये भी देख लेता हूं। मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, किसका? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, सेक्टर का। तो मैं ये और निकाल के आपको दिखा रहा हूं, देखो मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। ये कैसे निकालना है आपको, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर है क्या, पहले ये और पता कर लेते। तो देखो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या हुई है, एक आपने ये बनाया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये A है, ये आपके पास O है, ये आपके पास B है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर बिकॉज बोथ आर रेडियस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर तो ये है, मेजर ये है भाई, ये मेजर सेक्टर, ठीक है। अब आप बोलोगे चाहे सेक्टर कोई भी हो, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर की स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, ठीक है भाई, यही होता है, ठीक है। तो थीटा इधर कितना लोगे आप देखो, यहां पे अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, ये वाला। आप बोलोगे भाई पूरा 360 होता है, 360 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 270, ठीक है। 270 बाई 360 पाई 3.14, और आर तो आपके पास 10 इंटू 10 है ही, रेडियस 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि ये 0 से 0 कट जाएगा बड़े आराम से, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, ठीक है भाई। अब ये कितना हुआ, और ये 10 इंटू 10 100, और ये 314 अपॉन 4 और इंटू में 3, ठीक है। इसे हम काट लेंगे फिर से, 4 सत्ते 28, ठीक है। फिर से आपके पास 34 बचेगा, 8 ये 0.5, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 5 जा 15, और 24 25 और 21 22 23, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर एक और तरीके से भी निकाला जा सकता था कि पूरे सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को सबट्रैक्ट कर लेते, वैसे भी कर सकते हैं, पर मैंने जानबूझ के बताया। हो सकता है आपके पास डायरेक्ट मेजर सेक्टर का ही क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो निकालना आता हो, ठीक है भाई। अब हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of 15 meter by the means of a 5 meter long rope, ठीक है। सी इन द फिगर, हमारे पास फिगर नहीं है, हम बहुत होशियार है, वैसे ही बना लेते हैं ऐसे, फिगर की हमें जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से, आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर किस साइज का है, आपके पास बोलोगे 15 मीटर, तो हर तरफ से ये 15 होगा ना भाई, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। और आपने इसके एक कोने पे एक घोड़े को बांध रखा है, ठीक है, एक घोड़े को बांध रखा है, और उसको किस शेप से बांधा है आपने, आपने किस उससे बांधा है, 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो भाई 5 मीटर लंबी रस्सी ऐसे कुछ होगी, और घोड़ा यहाँ तक घास खाएगा, ठीक है। 5 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि वो एरिया बताओ जहां पे हॉर्स खा सकता है, जितना हॉर्स खा सकता है। तो भाई आप मुझे बताओ, घोड़ा है ना, ये इतना इतना खा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ तो नहीं आ सकता, हालांकि यहाँ पर घास उगी हुई है, यहाँ पर घास उगी हुई है, पर ये यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रस्सी बंधी हुई है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये यहाँ तक खा सकता है, ठीक है। ये कितना एरिया खा सकता है, इतना, कैसे पता लगे, इतना एरिया ये खा सकता है, ठीक है। अब जितना ये एरिया खा सकता है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, कितनी है, 5, ठीक है। ये 5 है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा। आप बोलोगे भाई ये क्वाड्रेंट बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर निकलेगा थीटा बाय 360 पाई आर की स्क्वायर, 5 इंटू 5, ठीक है। समझ में आया, इतना एरिया हॉर्स खा सकता है, ठीक है। तो इसको इससे काट लेते हैं, 1 से, और ये 4, तो ये हो गया 3.14 इंटू 25 अपॉन में 4। भाई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन मेरी बनती है, यानी कि द एरिया of that part of the field in which the horse can graze, ठीक है। तो मैं इसको निकालता हूं, तो 3.14 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना आने वाला है, 14 5 70, और ये 15, फिर से 5 से कर लेता हूं, तो ये 0 5 और ये 3 75 78.50, और इसको मैं 4 से डिवाइड भी हल्के हल कर देता हूं। तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है, 4 1 टाइम 4, ठीक है, बचेगा 38, हाँ 4 9 36, बचेगा 20,
36 बचेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 25 और 6 24 और ये 5। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आने वाला है 19.65 मीटर स्क्वायर। ये वो पार्ट है फील्ड का जो कि हॉर्स ग्रेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? खा सकता है। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसको ये ऐसे बंधी हुई है, यहाँ भी तो चला जाएगा, ऐसे भी तो खा सकता है। अरे भाई ये घोड़ा है, गधा नहीं है। यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर ही ग्रास फील्ड जो है स्क्वायर शेप है, यहाँ पर ही जो घास उगी हुई है, ठीक है, ये आपकी तरफ बेवकूफ नहीं है कि यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो उसको भी पता है कि मेरे लिए यहीं तक खाना है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां जाएगा क्यों? ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से एक और चीज हमें समझनी है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। यानी कि आप मुझे एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि अगर मैं रस्सी को 10 मीटर कर दूं, ठीक है, तो बताओ कितना ज्यादा एरिया खा पाएगा? बताओ कितना एरिया बढ़ जाएगा इसके खाने के लिए? तो कुछ नहीं है। पहले जो चीज आपने 9 के साथ करी, सॉरी 5 के साथ करी, अब वो 10 के साथ कर लो आप। ठीक है, तो 10 के साथ मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि उसकी रस्सी अगर 5 की ना होकर 10 की होती तो वो कितना ज्यादा एरिया खा पाता। ठीक है, तो भाई पहले एरिया आप इसका निकाल लो 10 वाले का, ठीक है, फिर 5 वाले का, दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, इतना ज्यादा वो खा पाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप बोलोगे इसका एरिया निकलेगा 90/360 पाई 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका कैसे निकलेगा? आप बोलोगे 90/360 पाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं अभी निकाल के दिखा चुका हूं। इसमें से एक काम करना, 90 360 और पाई 3.14 कॉमन ले लेना। अंदर ये 100 है और ये यहाँ पर 25 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 3.14 इंटू 75। भाई इसको कैलकुलेट कर जाना, आपका आंसर आपके कदमों में बिछ जाएगा, कदमों में। ठीक है, तो इतनी चीज आप कर लेना। ठीक है, a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. ठीक है, the total length of the silver wire required. ठीक है, तो देखो, a brooch is made of a silver wire in the form of the circle with a diameter. ठीक है, सिल्वर वायर से बना है एक सर्कल की फॉर्म में। द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो देखो, ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी तार लगी होगी, कितनी सिल्वर वायर। देखो, आपने वायर कहाँ कहाँ यूज करी है? एक तो ये गोलाई बनाने में, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये डायमीटर्स भी यूज करे हैं, यहाँ पर ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से इधर एक चीज देखो। पहले तो जो पूरी गोलाई पे वायर लगी है वो कितनी है? आप बोलोगे पूरी गोलाई यानी कि 2πr। ठीक है, पूरी गोलाई। ठीक है, वायर यूज्ड प्लस उसके बाद आपने ये डायमीटर भी खींचे। कितने डायमीटर खींचे आपने? आपने मेकिंग 5 डायमीटर, देख लो 5 ही है, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर, हर एक डायमीटर कितने का है? आप बोलोगे 35 का, 35 mm का। ठीक है, अब ये मेरी कैलकुलेशन है और हो गया मेरा काम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पाई को क्या लेना है? 35 दे रखा है, आप इधर पाई को 22/7 ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल लेंथ। ठीक है, ये पहला आंसर आने वाला है। देखो, मैं इधर बड़ी चालाकी से क्या कर रहा हूँ, 22 इंटू 22/7। ठीक है, आर को मैं इधर क्या लिख रहा हूं? देखो, रेडियस आप इधर क्या लोगे? डायमीटर अगर 35 mm है तो रेडियस 35/2 होगी, 35/2 होगी, राइट, प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 से इस 2 को काट दे रहा हूं। ठीक है, इस 7 से 5 को काट दे रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी तार कितनी लगने वाली है? आप बोलोगे 110 प्लस 5 इंटू ये करोगे तो 25 75। ठीक है, ये कितना आने वाला है? 5 और ये 8 और ये 285 mm। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? इतना आसान है ऐसे करना। ठीक है, 285 mm। ठीक है, उसके बाद द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, ईच सेक्टर। अब सेक्टर का फॉर्मूला आपने क्या बताया? आप बोलोगे आपने बताया θ/360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई है, हाँ पाई तो पता होती है। आर है, हाँ पता है, 35/2। ठीक है, 360 पता है, हाँ, तो थीटा नहीं पता। तो खेल इधर क्या है सारा? थीटा का। थीटा पता लग जाए। आप मुझे बताओ ये कितने हिस्से हो रहे हैं इस सर्कल में? ये कितने हिस्से हो रहे हैं? कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वाह भाई वाह। और ये 10 इससे क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्वल डायमीटर्स हैं। तो यानी कि 10, अगर मैं यहाँ पर हर एक थीटा को मतलब हर एक एंगल को मैं थीटा लेट कर रहा हूँ, यहाँ पर हर एक एंगल को थीटा लेट कर रहा हूँ, हर एक एंगल को थीटा। ठीक है, सब बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ये। देखो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये एंगल सब बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर हिस्से हैं, इक्वल इसने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, इक्वल लिखे हैं, तो ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 10 थीटा मिलाकर कितना बनाते होंगे, 10 थीटा मिलाकर 360 डिग्री बनाते होंगे। तो एक थीटा कितना बनाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो मुझे एक का ही निकालना है कि सबका निकालना है, एरिया ऑफ ईच एक का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 30 की जगह में डाल देता हूँ 36, थीटा की जगह में डाल देता हूँ 36 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 35/2। ठीक है, इंटू 35/2। ठीक है, तो ये मेरी कैलकुलेशन बैठेगी मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे काटूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ठीक है, 2 से ऐसे काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा आपके पास, 11 बार। ठीक है, 7 से ऐसे काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ठीक है, 5 से 2 बार और 5 से 7 बार। सही है मेरे भाई। और ये कैलकुलेशन आपकी बनी 35 इंटू 11 जो कि होता है 385 अपॉन में 4। भाई ये कैलकुलेशन आपकी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कितनी बार कटेगा, 4 9 जा 36 और 24 बचेगा, तो 6 जा 24 और फिर 2 जा 8 और ये 5। ठीक है, तो भाई ये कैलकुलेशन आपकी बनेगी 96.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं। कैलकुलेशन आप देख लो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब अपने एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। एन अम्ब्रेला हैड 8 ribs which are equally spaced, assuming the umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs. ठीक है, तो आपके सामने एक छतरी है बेटा, छतरी। ठीक है, ये रही छतरी, मैं बता देता हूँ, ये रही। ठीक है, और ये छतरी क्या है, एक मिनट, रेडियस 45 है। ठीक है, ओके तो देखो इस छतरी का जो आपका ये जो है, इसको रिप्स बोला गया है, इसको रिप्स बोल रहा है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिप्स हैं, 8 रिप्स। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, 45। और 2 रिप्स के बीच में एरिया बताना है कॉन्जुगेटिव, एक रिप ये रही, एक रिप ये रही, और इसके बीच का जो ये एरिया ये बता दो। तो ये रिप दिख कैसी रही होगी, आप बोलोगे ये रिप ऐसी दिख रही होगी। हाँ, और इसका एरिया बताना है, आप बोलोगे बड़े आराम से बता देंगे, ये 45 है, ये 45 है, बड़े आराम से बता देंगे, बस थीटा बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल रिप्स है ना, तो थीटा 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 थीटा, कितने थीटा बन रहे हैं मैं ये और देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ ये कितने थीटा बन रहे हैं, कितने थीटा बन रहे हैं। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 थीटा बन रहे हैं, 8 थीटा। और ये 8 थीटा मिलाकर कितने होने चाहिए, 360 डिग्री। तो एक थीटा मिला के कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 360 डिग्री बाय 8। ठीक है, तो इसको काट भी सकते हो आप, 4 से 90 बार और 4 से 2 बार, और ये 45 डिग्री। कितना बन रहा है ये, 45 डिग्री। तो इसका एरिया निकालने में आपको कोई परेशानी, ये सेक्टर नहीं है। ठीक है, सेक्टर ही तो है, पिज्जा की स्लाइस ही तो है। तो थीटा बाय 360 पाई आर की स्क्वायर, 45 इंटू 45। ठीक है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा भाई करना पड़ेगा। तो थीटा आपके पास कितना है, आप बोलोगे 45 अपॉन 360, 3.14 इंटू 45 इंटू 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025। ठीक है, अगर मैं इसे काटूं 45 और इसे काटूं 9 से 5 टाइम्स, ठीक है, और 9 से 40 टाइम्स, सही है। अब 5 से कट जाएगा मेरे भाई 8 बार। ठीक है, सही काटा है, 9 से 5 बार, ठीक है, सही है। अब भाई ये कैलकुलेशन आपकी बनती है क्या, 3.14 इंटू 2025 अपॉन में 8। ठीक है भाई, तो भाई मैंने इतना आपके लिए काम कर दिया, अब आप इतना काम कर दो बस, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कमेंट में बताना जरूर, मैं देखूंगा कितने बच्चे इसको सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि आपके लिए कोई मल्टीप्लाई इतनी बड़ी नहीं है, आपको करनी है उधर। ठीक है, मैं इधर करने लगूंगा टाइम वेस्ट होगा। 2025 इंटू 3.14 अपॉन 8 करके बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिप आपसे पूछा था, हो सकता है एरिया बिटवीन आपसे फर्स्ट और थर्ड रिप के बीच का पूछ ले, तो वो ये 2 पूछेगा, 2 आपको थीटा, फिर ये 90 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझनी है। आगे देख लेते हैं अपने पास क्या है।
अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35, यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, देखते हैं क्या इसने बोला है। आपको बोला है कि आपके पास ये कवर है, ठीक है भाई, ये कवर है, इसमें आपको 6 इक्वल डिजाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस डिजाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे 0.35 की कॉस्ट है, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां कहीं सेंटर है और इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, ये मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है। और ये जो सारी कॉर्ड्स हैं ये भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि यहां पर 6 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये सब आपस में बराबर है। अगर ये सब आपस में बराबर हैं, ठीक है, अगर ये सब आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली कॉर्ड्स भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना। ये सारी कॉर्ड्स बराबर हैं और इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर क्लास 9th, याद है कि नहीं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा ये सब बराबर बनेगा, ये सब थीटा 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 बनेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ इधर, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अब आप इधर देखो, यहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एक बार आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके पास ऐसे है, ठीक है, यहां पर ये आपके पास सेंटर है, ठीक है, ये आपके पास रेडियस है 28, ठीक है, और ये आपकी डिजाइन है ये, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, ये क्या है, सेगमेंट है। और अगर मैं एक सेगमेंट का निकाल दूं और इंटू 6 कर दूं तो भी काम हो जाएगा, अब बोलोगे हाँ ठीक है हो जाएगा। तो अगर मैं एक सेगमेंट का निकालने की कोशिश करूं, अच्छा ये थीटा तो पता होना चाहिए क्योंकि सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दो, यानी कि ये ट्राइंगल हटा दो एओबी तो ये बच जाता है। इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा दो एओबी तो ये बच जाएगा सेगमेंट, और इस सेगमेंट में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कितने थीटा है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 थीटा मिला के कितना बना रहे हैं, आप बोलोगे 360। तो एक थीटा कितना बनाएगा, आप बोलोगे 30 डिग्री, सॉरी 36 कितने 60 डिग्री, ठीक है। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। तो मैं एक का एरिया निकाल रहा हूँ, बाकी सब आपको निकालना है, ठीक है। तो एक का एरिया मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ अ डिजाइन मतलब एक डिजाइन में निकलवा रहा हूं यहां से, एरिया ऑफ अ डिजाइन ये कितना निकलेगा, आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ठीक है, ट्राइंगल एओबी। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360, ठीक है, थीटा की जगह 60 लिखना पड़ेगा, पाई 22/7 आर का स्क्वायर यानी कि 28 × 28, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब देखो यहाँ पे ये रेडियस ये 60, तो ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी बराबर होने चाहिए, और देखो ये एक्स और एक्स हो जाएंगे। तो अगर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज है 60 + x बराबर 180, तो 180 के पास 60 जाएगा तो 120, 2x बराबर 120 तो x बराबर 60 डिग्री, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि 28 × 28, ठीक है, समझ में आया, 28 × 28, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी यार कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको 0 से 0 काटूं और 6 से काट दूं तो 1/6, 7 से काट दूं 4 टाइम्स, तो ये 1/6 × 22 × 4 × 28, ठीक है, और ये 4 से काट दो 7 टाइम्स, तो ये आपके पास √3 × 7 × 28, ठीक है। √3 को 1 पॉइंट आपको क्या लेना है, 1.7 लेना है, देखो दे रखा था ना इधर, क्या देख रखा था, हाँ 1.7 लेना है आपको √3 को, ठीक है, 1.7। देख लेते हैं भाई क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ता है नंबर्स के लिए। तो अगर मैं इसे काटता हूँ 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो अब ये हुआ मेरे पास 22 × 2 × 28/3, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हुआ कि 1.7 × 7 × 28 पर ये एक डिजाइन का आ रहा है, कितने का आ रहा है ये, एक डिजाइन का। मेरे को ऐसी कितनी डिजाइन निकालनी है, 6, तो 6 की मल्टीप्लाई लगेगी,
ठीक है, ये 6 की मल्टीप्लाई क्यों करी, बड़े ध्यान से, ये पूरा 1 का आ रहा है ना, 6 की मल्टीप्लाई लगेगी। अब 6 अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखो 6 अंदर जाएगा तो 22, मैं कर देता हूँ, 22 इंटू 2 इंटू 28 बाई 3 इंटू 6 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 6, ये 6 दोनों के पास जाएगा। ठीक है भाई, इसको इससे काट दो, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसको सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा ही हो गया यार ये, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स 4, तो 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस भाई ये मल्टीप्लाई आपके पास है 1.7 इंटू ये करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 11.9 इंटू 28 इंटू 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो ले लो, देखो इसमें से 28 कॉमन आ रहा है, मैंने 28 कॉमन ले लिया, कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 11.9 इंटू 6। देखो मैंने कितना कॉमन ले लेके इसको कितना शॉर्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 88 माइनस 4 11 और ये आ जाएगा आपके पास 71.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू भाई 88 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 71.4 को, ये आपके पास आना चाहिए 0.6, ये आना चाहिए आपके पास 6 और ये 1, यानी कि 16.6। ये आपके पास एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया, डिज़ाइन एरिया ऑफ डिज़ाइन, यानी कि पूरी डिज़ाइन आ गई, एरिया ऑफ डिज़ाइन जितनी डिज़ाइन थी सब आ गई 6। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए आपको इस एरिया में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट का, और कितना पैसा आप लेते हो 0.35। ठीक है, 0.35 ये वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना, इसको हटाओगे तो नीचे 1 2 0 है। ठीक है, सही है भाई, पता नहीं क्यों इतना कैलकुलेटर बनाया गया ये सवाल को जबरदस्ती। 5 से ऐसे काटता हूँ 7 बार और 5 से ऐसे काटता हूँ 20 बार। ठीक है, 4 से ऐसे काटता हूँ 5 बार और 4 से ऐसे काटता हूँ 7 बार। ठीक है, तो आपके पास क्या कैलकुलेशन बनती है, 7 इंटू 7 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 5। तो मैंने इतना कर ही दिया, तो मैं वैसे छोड़ूंगा नहीं, पूरा करके ही इसको दम लूंगा। तो ये बनता है 7 इंटू 7 इंटू 16.6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो भाई 7 इंटू पहले ही कर लेते हैं इंटू 7, तो ये बचेगा 42 ये 46 और ये बनेगा 1.6 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 42 43 और ये 1 और ये 8। ठीक है, अब इसको 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 813.4 और इसे 5 से भाग दूंगा तो 16। ठीक है, 16 80 होता है ना, हाँ 2। ठीक है, तो 34 बनेगा और ये हो जाएगा आपके पास 6 8। भाई मेरा आंसर तो ये आ रहा है, आप बाकी देखना आपका क्या आ रहा है। यही होना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन करके तो दिमाग ही खराब हो जाता है भाई अच्छों का। ठीक है भाई, तो देखना इसको कैलकुलेट आप करना, किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है आप ये भी देखना, काफ़ी लंबी इसकी कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन है, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बन गई है, तो करनी पड़ती है भाई। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो छोड़ नहीं सकते, करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।